बिस्मिल्लाह पढ़ो। अच्छा जी, आउज़ बिल्ला को क्या कहते हैं वैसे? क्या पढ़ो? ताऊज़। ताऊज़ या इस्ताज़ा। जब मैं कहूँगी ताऊज़ पढ़ो या इस्ताज़ा पढ़ो तो आपने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वक्फ़ का बयान। वक्फ़ क्या होता है, कौन बताएगा? रुकने को वक्फ़ कहते हैं, ठीक है। तो कुरान पाक में वक्फ़ किधर आता है? आयत के खत्म होने पर। आयत के ठीक है। अब आप लोगों ने हैंड रेस करने हैं, जिसने जवाब देना होगा, ठीक है। आज हम वक्फ़ को डिटेल में पढ़ेंगे। वक्फ़ के मुतालिक अगरचे हर सबक के आखिर में वक्फ़ का तरीका लिख दिया गया है, लेकिन अहमियत के पेश नज़र तमाम किस्म के वकूफ़ का तरीका मिसालों के साथ दोबारा ज़िक्र किया जा रहा है, ताकि इल्म वक्फ़ से आशनाई हो और इग़लात से बचा जाए। क्योंकि अक्सर लोग वक्फ़ का तरीका मालूम ना होने की वजह से गलत वक्फ़ कर देते हैं। ज़बर वाले हर्फ पर वक्फ़। ज़बर वाले हर्फ पर वक्फ़ कैसे होता है ये अब हम देखेंगे, ठीक है। जिस तरह एंड पे ज़बर है और आगे हमने क्या करना है, वक्फ़ करना है। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर दो ज़बर हों, इसे वक्फ़ की सूरत में अलिफ से बदल कर अलिफ के बराबर ही लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे जानाफन। हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा कैसे पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करो, मैंने कहा है। आप बताओ मोहिब। जाना तो लंबा नहीं करेंगे ना। शाबाश। दो ज़बर है और एंड पे अलिफ है, तो हम उसे कैसे कर देंगे? जानाफन पर वक्फ़ की सूरत में हम इसे जानाफा की सूरत में अदा करेंगे। समझ आ गई? आप लोग ने बाद में ना इसकी मिसालें ढूंढनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे करने जा रहे हैं। ज़ेर और दो ज़ेर वाले हर्फ पर वक्फ़ हो तो कैसे हम वक्फ़ करेंगे? जिस कलमे के हर्फ के नीचे एक ज़ेर हो या दो ज़ेर हो, इसे वक्फ़ की सूरत में कौन बताएगा कैसे पढ़ेंगे? एक मिनट। अगर है ई बी ली, ठीक है, बताओ ई बी ली को कैसे पढ़ेंगे? उसने हाथ खड़ा किया था, मुराद से पूछ रही हूँ। ई बिल पढ़ेंगे, आप बताओ। आगे वक्फ़ है, वक्फ़ का साइन है, ई बिल पढ़ेंगे। आप बताओ क्या पढ़ेंगे? ई बिली पढ़ेंगे। वक्फ़ ऐसे करेंगे। आप ऐसे करती हो ज़ेर में, ऐसे करती हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। वक्फ़ की सूरत में साकिन कर कर पढ़ेंगे। ई बी ली है ना, तो वो लाम क्या हो जाएगा? साकिन। तो क्या बन जाएगा? ई बिल, ठीक है। ई बी ली नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों ने हाथ खड़ा करके बताना है। अगर है बीदा मिन, दो ज़ेर है, ठीक है। बाज़ेर बी, दाल ज़बरदा, बीदा, मीन दो ज़ेर मिन, आगे वक्फ़ का साइन है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे बताओ? मुराश ने हाथ खड़ा किया है। बीदम। मीम क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा, ठीक है। वक्फ़ की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे। जैसे उखारू को उखर, कदमुन को कदम। अच्छा जी, गोल ता पर वक्फ़। अगर एंड पर गोल ता हो और हमने वक्फ़ करना हो, एक मिनट, गोल ता आयत के एंड पे भी आ सकता है, ठीक है। गोल ता आयत के बीच में भी हमने अगर वक्फ़ करना हो, तो किसने पहले हाथ खड़ा किया था बताओ? ठीक है। और अगर गोल ता ना हो तो उसको किस तरह करेंगे? दूसरा ता हो, जैसे अलिफ बा ता होता है ना।
उसको किस आवाज़ में बदलेंगे? उसको हाँ के आवाज में बोलेंगे। उस ता को भी, वो जो लंबा ता होता है, और गोल ता को भी हाँ में चेंज कर देंगे। आप बताओ। भाई अगर गोल ता हो तो हाँ की आवाज निकालेंगे, और अगर गोल ता ना हो तो ता साकिन हो जाएगा। आप बताओ। भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं। आपको पढ़ते हुए मैं बताती हूँ ना। हाँ जी, ये तो आपने नहीं बताया ये वाला। वाक़फ़ आप सही करती हो, गोल ता को हाँ में बदलती हो, नहीं करती? भाई मैंने तो उसको बताया था। बताया मैं ना। ये कैसे हो सकता है? आपने इतने सुपारे पढ़ लिए और आपको पता ही ना हो। अभी आप कंफ्यूज हो रही हो, आपको पता है। भाई मुझे पता ही नहीं है गोल ता कैसा होता है। गोल ता हाँ होता है ना, हाँ के ऊपर दो वो डाल दो, इसके बाद आपने इसमें से निकालना है। देखो सुपारे में आप लोग फटाफट नज़र आता है। मुझे जल्दी मिलेगा सूरज से। भाई ऐसा होता है और उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ढूंढो ढूंढो, गोल ता निकालो सुपारे में से। किधर? वक्त की जगह पे नहीं है। किधर है? ये रहा। हाँ ये गोल ता। ये है गोल ता। इसको कैसे वक्फ कैसे करेंगे? यहाँ करना होगा तो भाई ये वाला ऐसे होगा, अलैहिम नारुम मुक़द्दह। हाँ ये क्या है? गोल ता। ठीक है, दूसरा ता होगा तो उसको नहीं करेंगे। उस दिन इब्राहिम जो था ना, वो दूसरे ता को भी हाँ में बदल रहा था। दूसरे को नहीं करते। दूसरे ता को नहीं करते, आप उसको भी कर देते हो। हाँ नहीं करते आप। भाई तो कभी आया ही नहीं। क्यों? पूरा कुरान माशाल्लाह ख़त्म कर लिया, आप आए नहीं। आया तो है। आप सही पढ़ते हो लेकिन आपको उस तरह वो नहीं पता। अरे मुझे याद नहीं होगा। अब समझ आ गई गोल ता पर वक्फ कैसे होगा? जिस कलमे के आखिर में गोल ता हो, ख्वा इस पर एक ज़बर हो या दो ज़बर हो, एक ज़ेर हो या दो ज़ेर हो, एक पेश हो या दो पेश हो, इसे वक्फ की सूरत में हाय साकिना से बदल कर पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? हाय साकिना। 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 अच्छा जी, जैसे बकरातुन है, बकरातुन कैसे पढ़ेंगे? उसने हाथ खड़ा किया था, कैसे? शाबाश। अब अगर है सफारातिन, आप सफारा, ठीक है। अगर है हसनातुन, ठीक है, शाबाश। अब हम करेंगे जज़म वाले हर्फ पर वक्फ। ठीक है, किस पर? किस पर? क्या पूछा मैंने? वक्फ। जज़म क्या होता है? पेश की तरह। जज़म क्या होता है? पता है आपको? उसे और क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हो जज़म को? जज़म क्या है क्या? कैसा निशान है? भाई ये हाँ तो कहो ना, साकिन का निशान। ठीक है, साकिन कहते हैं ना हम लोग इसे वैसे। हाँ जी, अगर जज़म हो एंड पर और उसके आगे वक्फ का निशान हो, या आपने जज़म वाले हर्फ पर वक्फ करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, मैं हाथ खड़ा करो आप लोग। अगर है फारुगब, फारुगब, हाँ आगे कैसे वक्फ करेंगे इसे? हाथ खड़ा करना है, बताओ। फरगब लिखा हुआ है, बा पे साकिन का निशान है, ठीक है, और आगे वक्फ का निशान है, सर्कल है। उस आयत को कैसे एंड करेंगे? फरगब भी पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही साकिन है। शाफे आप खामोशी से बैठो, ठीक है, वो लोग बात कर रहे हैं, अब आपने बीच में नहीं बोलना, ठीक है। कैसे? ये तो सिंपल सा है। फरगब को फरगब भी करेंगे।
आप लोगों को पढ़ना आता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ, क्वेश्चन लिखा हो कि साकिन वाले हर्फ को कैसे वक्फ करेंगे, तो आप लोगों ने आगे कुछ लिखना ही नहीं, फेल हो जाओगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा अब ये भी हो गया। अब ये मैं किसी दिन पूछूंगी, आप लोगों का क्विज होगा, टेस्ट होगा। ठीक है शाफे, अब आपने बीच में नहीं बोलना, ठीक है? आपका जो भी दिल कर रहा है थोड़ी देर खामोशी से आप बैठो, आपको नहीं तो लेट छुट्टी होगी अगर अब आप बोले तो। हरफे वक्फ से पहले हरफे मद्दा हो। हरफे वक्फ यानी आखिरी हर्फ से पहले अगर मद्दा हो। ढूंढो पहले एक एक एग्जाम्पल। भाई अगर हो सरो और आगे वक्त हो रहा हो तो ऐसे पड़ेगा सरो। शाबाश। जिस तरह है दानिन, दाल अलिफ ज़बर दा, मद्दा है ना, और नून दो ज़ेर निन, दानिन। इसे कैसे वक्फ करेंगे? भाई ऐसे कैसे? अब इस तरह आगे दान, आप बताओ। दाल अलिफ ज़बर दा, नून दो ज़ेर निन, दान दान। पक्की बात है, आप क्या कहते हो? दान, दान लंबा करके, दा को तो लंबा करेंगे ना, फिर आगे दान। शाबाश। अच्छा जी, अब आप बताओ शानी फातिमा। नूरिन, नून वाव पेश नू, वाव मद है ना, और आगे रा दो पेश रुन है, नूरुन। आप शानी फातिमा, आप कौन बोला? आप बोले हो? आप इन दोनों में से कोई बोला है ना? हाँ आप बताओ, मैं वो शानी फातिमा से पूछा है। नूरुन को कैसे करेंगे? ठीक है, अब मुहिब बताएगा। अज़ीमुन, याय मद्दा है। शाबाश। अब हम करने जा रहे हैं हरफे वक्फ से पहले हरफे लीन हो। हरफे लीन क्या होता है? हाथ, हाथ खड़ा करना था। अलिफ वाउ या क्या होता है? हरूफ लीन। आप बताओ। हाँ जी जी, वाव और या। मुहिब के लिए तकबीर। वाव लीन कब होता है और या लीन कब होता है? वाव से पहले जबर हो तो वाव लीन होता है, या से पहले जबर हो तो या लीन होता है। शाबाश। वाव लीन और याए लीन। शानी फातिमा ने तो भी पढ़ा नहीं मेरे ख्याल से। हाँ तब आप सुन रहे थे ना? हाँ मेरा को भी पता है। उसमें भी लिखा मेरे वो ठीक है, वाव लीन, अगर वाव लीन है, ठीक है, उसके आगे वक्फ है। वाव ज़बर लाम, वाव ज़बर लऊ। अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ। खौफिन, खा वाव ज़बर खऊ, फा दो ज़ेर फिन। एक मिनट, खौफिन, इसको हम कैसे पढ़ेंगे बताओ शानी फातिमा? शाबाश। अच्छा जी, अब कुरैशिन, कुरैश। शाबाश। हरफे वक्फ पर खड़ा ज़बर हो। हरफे वक्फ क्या होता है पहले ये बताओ, बताओ। आखिरी हर्फ जो है जिस पे वक्फ। ठीक है, हरफे वक्फ पर खड़ा ज़बर हो तो कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ, जैसे है कौला, कौफ ज़बर कौ, लाम खड़ी ज़बर। एक मिनट, हाथ खड़ा करना था। हाँ तीनों बताओ कैसे पढ़ेंगे? हाँ लाम को लंबा ही करेंगे। लाम के ऊपर जो खड़ी ज़बर है उसको हम छोटा नहीं करेंगे, ना ही हम उसे साकिन करेंगे। किधर गया ये? कौला को वक्फ की सूरत में कौला ही पढ़ेंगे। हरफे वक्फ के नीचे खड़ी ज़ेर हो। जिस कलमे के आखिरी हर्फ के नीचे खड़ी ज़ेर हो, इसे वक्फ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे?
कौन पहले किसने हाथ खड़ा किया है बताओ। जैसे है बी ही, बाजेर बी, हा खड़ी जेर ही, कैसे लंबा नहीं करेंगे, वक्फ करेंगे, बी कर देंगे, बी ही नहीं करेंगे। लेकिन उसमें तो हमने कॉल हा के नीचे खड़ी जेर है। आप बताओ। बाजेर बी, हा खड़ी जेर ही, आगे वक्फ है। बी ही करेंगे, बी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लंबा करेंगे। आप बताओ। तीनों गलत हो। मुराश ने पहले सही बताया था, मैंने उसे कंफ्यूज किया तो वो कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब है कि उसे पुख्ता इल्म नहीं था। जो चीज़ सही है उस पर वो सही है, ऐसे ही है ना। तो अब मैंने पूछा, आप कहते हो हाँ भी ही करेंगे, मैं समझा था जेर है। हाँ अगर आप सही हो। आपका नाम क्या है? अब मैं कहूँ नहीं, आपका नाम किंजा बतूल है, आप क्या कहोगी? नहीं। मैं कहूँगी नहीं, आप किंजा बतूल ही हो, आप क्या कहोगी? नहीं। इसका मतलब है आपको पक्का इल्म है ना अपने नाम के बारे में। जिसे पक्का इल्म होगा वो कहेगा नहीं ऐसे ही है। जो भूल रहा होगा, कंफ्यूज होगा, वो कहेगा अच्छा फिर ये होगा वो होगा। ठीक है। जो चीज़ पक्की है आपको ऐसे ही है, गलत बात पे नहीं अड़ जाना। ये ना पता हो ही ना को नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है। समझ आ गई? अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ा है याद रहेगा। आप खड़ा ज़बर हो तो उस पर वक्फ कैसे होगा, और खड़ी ज़ेर हो तो साकिन कर देंगे, बी ही को बी कर देंगे। ठीक है। खड़ी ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे। जैसे है यस्ताही, है कैसे पढ़ेंगे? यस्ताही, या के नीचे खड़ी ज़ेर है, हाँ बदल देंगे। आप क्या कहते हो? यस्ताही, या खड़ी ज़ेर ये, इसको कैसे पढ़ेंगे? हाँ ना, वक्फ किस बयान कर रहे हैं ना। ये क्या हुआ? यस्ता, यस्ता हो जाएगा, यस्ता हो जाएगा। यस्ता ही पढ़ेंगे क्योंकि वक्फ की सूरत में। अच्छा, तो हम खड़ी ज़ेर अगर या के नीचे हो तो इसे वक्फ की सूरत में इसी तरह पढ़ा जाएगा। ठीक है। अगर खड़ी ज़ेर या के नीचे आ गई है तो उसे हम लंबा ही करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। या के नीचे अगर आ जाए ना खड़ी ज़ेर, वैसे अगर आ जाए किसी हर्फ के नीचे तो हम उसे लंबा नहीं करेंगे, लेकिन इस सूरत में हम उसे लंबा करेंगे। ये पॉइंट्स आपने डायरी में नोट करने हैं अपने सारे। अच्छा जी, हरफे वक्फ पर उल्टा पेश हो। उल्टा पेश पता है ना? ठीक है। उल्टा पेश है और आगे वक्फ है। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर उल्टा पेश हो इसे वक्फ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि लाहू, लंबा करेंगे, लंबा करेंगे, लाहू करेंगे, लाहू करेंगे। सोच लो। पक्का? हम उसे साकिन करके पढ़ेंगे, लाह पढ़ेंगे। ठीक है। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर उल्टा पेश हो इसे वक्फ की सूरत में साकिन करके वक्फ करेंगे। जैसे लाहू से लाह। ताहम उल्टा पेश अगर वाऊ पर हो तो इसे वक्फ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे? वाऊ पर हो अगर, जैसे है ली तस्तावू, तो कैसे पढ़ेंगे? लंबा ही करेंगे। तो मैंने अभी कहा है कि अगर उल्टा पेश हो तो उसको आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे।
लितस्तवू, लितस्तह, वाव हा बन जाएगा। वाव कैसे हा, साकिन करना है ना, वाव को साकिन करो। लितस्तवू, बड़े आपने क्या बोला? लितस्तवू, वाव पे अगर उल्टी पेश हो, लितस्तव, आप बताओ। दीदी उसने कही नहीं बोलो ना, आपको बोला मैंने। लितस्तवू, आगे साकिन है, वाव पे उल्टी पेश है। लितस्तह, लितस्तव क्यों, क्योंकि लितस्तह, ताऊ साकिन करेंगे वाव को, उल्टी पेश हो, करेंगे कि नहीं? बड़ी करेंगे। करेंगे ना, उल्टी पेश हो तो साकिन करते हैं ना आखिरी हर्फ को। अगर उल्टा पेश वाव पर हो तो इसे वक्फ की सूरत में इसी तरह ही पढ़ा जाएगा। लितस्तवू को वक्फ की सूरत में लितस्तवू ही पढ़ेंगे। ये पर उस दूसरे में तो चेंज किया था, ऐसा ही कुछ और वर्ड था उसमें तो चेंज किया था। मैंने यही बताया ना कि जब उल्टा पेश हो तो हम उसे साकिन करेंगे, लेकिन अगर वाव पे हो वही तो उसे साकिन नहीं करेंगे। आप कंफर्म नहीं थे इसलिए आपने अपना बयान बदल लिया था, ठीक है। अब दो चीज़ें आपने नई क्या पढ़ी हैं। अगर या के नीचे उल्टी ज़ेर हो तो उसे उल्टी पे उल्टी पेश पढ़ेंगे। नहीं आगे उल्टी ज़ेर बोला उल्टी पे या के नीचे मैंने क्या कहा, उल्टी ज़ेर, जी वैसे खड़ी ज़ेर हो तो। वैसे या के अगर खड़ी ज़ेर हो तो उसे हा में बदल देंगे, लेकिन या के नीचे हो तो उसे वैसे लंबी करेंगे। इसी तरह अगर उल्टी पेश हो एंड पे तो उसको साकिन कर देंगे, लेकिन अगर वाव पर हो तो उसे नहीं करेंगे। ये हम दोबारा करें, एक दिन करेंगे, ठीक है। इसे मैं कल या फिर किसी दिन पूछूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।